मनुष्य संसार में क्या चाहता है? बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक मनुष्य किस चीज की तलाश में रहता है? और बचपन का क्या महत्व है? जवानी का क्या अर्थ है? और बुढ़ापे का क्या उपयोग है? मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन जीवन जो है उसे जीना भी निश्चित है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो टाइम है उसको जीवन कहते हैं, और उस जीवन को जीने के लिए बहुत बड़ी प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। ये जीवन इतना सहज भी नहीं है, ये खेल भी नहीं है, ये जीवन बहुत कठिन भी नहीं है। इसको सरल बनाया जा सकता है और इस जीवन को मधुर भी बनाया जा सकता है। एक विचारक ने कहा है, जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है। गौर से सुनना, कुछ और न करते रहना खुदर बुदुर, इधर ध्यान देना। जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है, और चूक जाओगे अगर तो जिंदगी दुश्मन भी है, जिंदगी दुश्मन भी है। कितने लोग दूसरों से कम परेशान हैं, अपनी जिंदगी से ही ज्यादा परेशान हैं, बहुत दुखी। दूसरों को नहीं मारते हैं, खुद की आत्महत्या कर लेते हैं, जिंदगी से परेशान हो गए, क्योंकि जीने का अंदाज नहीं आया है, जीने का तरीका नहीं मालूम है, समझदारी नहीं है, गुण नहीं है, अवगुण बहुत है। और कबीर कहते हैं, जिंदगी को यदि सरल बनाना चाहते हो तो गुणवान बनो, और जिंदगी को जटिल बनाना चाहते हो तो जितने कर्म जगत में हीने वो सब तुमने कीन्हे वही करना पड़ेगा। जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगा। कर्म से ही भाग्य बनता है, लेकिन आपके स्वभाव से भी भाग्य बनता है। कर्म तो हाथों से करते हो, लेकिन जो आपका स्वभाव है ना, नेचर, जिसको इंग्लिश में नेचर कहते हैं, सुंदर स्वभाव बनाइए, सरल स्वभाव। स्वभाव का प्रभाव भाग्य के ऊपर देखा जाता है, और स्वभाव का निर्माण पैसे से नहीं होता है। स्वभाव की रचना आपकी समझदारी से होती है, आपके विवेक से होती है। मकान बनाने में पैसा लगता है, गाड़ी खरीदने में पैसा लगता है, कपड़ा खरीदने में पैसा लगता है, भंडारा करने में पैसा लगता है, सत्संग समागम कराने में भी पैसा लगता है। लेकिन स्वभाव सुंदर बनाने में पैसा नहीं लगता है, बल्कि आपके गुण लगते हैं। और जितने अधिक आप गुणवान होंगे, आपका स्वभाव उतना ही सुंदर होगा, और जितना स्वभाव सुंदर होगा उतना आपके भाग्य का प्रभाव भी सुंदर होगा।
स्वभाव का बहुत प्रभाव है। आप साधु बन जाइए, स्वभाव ठीक नहीं है, कितने बड़े आप विद्वान हैं, फेल हो जाएंगे। बहुत से साधुओं को मैंने देखा, सब फेल हो गए, क्योंकि स्वभाव अच्छा नहीं, उलझनी स्वभाव है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, क्रोधी स्वभाव है, छोटी छोटी बात में नाराज होने का स्वभाव है, टिनटिनहा स्वभाव है, टिन 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 करते रहते हैं, खाम खाम उनको देखो तो लगता है बहुत गुस्सा में बैठे, पता नहीं क्यों नहीं। स्वभाव भगवान राम का कैसा स्वभाव था, सरल स्वभाव। हाँ हाँ, ऐसा स्वभाव न होता तो वनवास से राम लौटकर वापस नहीं आते, वहीं निपट जाते, क्योंकि वहां भी बहुत संघर्ष था। घर में भी संघर्ष है, बाहर भी संघर्ष है, शहर में संघर्ष है, यात्रा में संघर्ष है, पूरी जिंदगी स्ट्रगल इज ए लाइफ, संघर्ष ही संघर्ष है। लेकिन संघर्ष में सफलता उनको मिलती है जिनका स्वभाव बहुत सुंदर होता है, सुंदर। केवट से जब राम ने नाव मांगा, केवट ने मना कर दिया। आप किसी रिक्शा चालक से कहें रिक्शा लाओ इधर, तो मना कर दे तो आप क्या करेंगे? जो करेंगे वो करेंगे, बहुत बार कर भी चुके हैं, उसके वर्णन की आवश्यकता नहीं। लेकिन राम क्या करते? कृपा सिंधु बोले मुस्काई, ये स्वभाव है। मुस्कुराने में क्या खर्च है? जहां नहीं मुस्कुराना चाहिए वहां लोग मेहनत करके खीसे काटते रहते हैं। जहां की मुस्कान भी खतरा बन सकती है, ऐसी जगह मत मुस्कुराइए, थोड़ा गंभीर हो जाए। कुछ लोग समझ गए इशारा। हाँ बिल्कुल, खुल्ला खुल्ला थोड़े कहूंगा, इज्जत बनाए रखूंगा। कृपा सिंध बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाम न जाई। इस चौपाई में दो बातें मेन है। एक तो कृपा सिंधु यानी राम भगवान केवट से मुस्कुरा कर बोले। केवट नाव लाने के लिए मना कर रहा, मैं नहीं लाऊंगा, मांगी नाव न केवट लाना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। लेकिन राम उसको भी मुस्कुरा कर कह रहे। और जो लास्ट में चौपाई की अर्धाली है उसमें राम केवट के हित की बात कहते हैं हे केवट, सोई करू जही तव नाव न जाई। अरे तू वही कर जिससे तेरी नाव उड़ न जाए, नाव नष्ट न हो। चरण धोना है तो धो ले, मेरे चरणों की धूल में अगर कोई करामात है तो धो लो, धूल छूट जाए फिर बैठ लेंगे। लेकिन धोना है या जो भी करना है जल्दी करो। भगवान राम को हमेशा जल्दी रहती थी, जल्दी। जो व्यक्ति आज तक उन्नति किया है, ऊंचे शिखर पर पहुंचा है, उसको जल्दी रहती है। चलो 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 चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो, ऐसा बोलता रहता। मेरे यहाँ एक संत है, जब कभी मेरे पास आता है तो बस चलो चलो जल्दी करो चलो।
अभी वो एक दिन मेरे साथ पधरौनी गया, चार पधरौनी थी, 5 हो गई। वो शुरू से ही बोल रहा था फटाफट फटाफट फटाफट। संतोष साहू सोनपैरी, ईश्वर साहू सोनपैरी, दीपक गुप्ता रायपुर और ब्रजमोहन अग्रवाल रायपुर, पूर्व मिनिस्टर और पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमण सिंह जी, इनकी पधरौनी थी। तो वो साधु ऐसे दौड़ता था, बोलता चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। तो मैंने उससे, मैं तो हंसता था, हालांकि मैं भी जल्दी बहुत लगता हूँ, फास्ट हूँ, लेकिन जब कोई और फास्ट करने लगे तो अपन मुस्कुराओ और दौड़ो उसके पीछे, अपन फिर ज्यादा उलझन क्यों करो। जितने लोग उन्नति किए हैं उन्होंने समय का सदुपयोग किया है, और जो समय को बर्बाद करता है तो समय उसको बर्बाद कर देता है। और समय की जो कीमत को समझता है तो समय उसको कीमती बना देता है। दुनिया की हर चीज का मूल्य है, लेकिन समय अमूल्य है, समय अमूल्य है। जब तुम्हारी उम्र 20 वर्ष की थी, वो जो समय जो बीत चुका है उसको अगर वापस लौटाने के लिए तुम 20 करोड़ भी दे दो तो भी वापस लौट कर नहीं आएगा। समय एक बार हाथ से जाने के बाद वो लौट कर आता नहीं। समय चूक फिर क्या पछताने का, वर्षा जब कृषि सुखाने। और कितने लोगों का आलस्य में समय खो रहा है। ऐसे भी महानुभाव हैं भारत की धरती पर, विश्व में भी 10-10 घंटे लेटे रहते हैं बिस्तर पर। ऐसी भी महामहिम स्त्रियां हैं 12-12 घंटे तक ढोल की तरह लुढ़कती रहती है। उनका पति बोलता है रूप रानी उठी कि नहीं उठी, तो रूप रानी कहती है कि शरीर में थोड़ा परेशानी है। क्या है? बोले कमर में मीठी मीठी दर्द है। और क्या है? बोले सिर में कुछ गरम गरम है। ये सारी नाटक। ये शरीर में कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा तो रहता ही है। किसी से पूछ लो, सबका शरीर कुछ न कुछ तो है। बिल्कुल कंप्लीट कौन हुआ है? बचपन में हो गया होगा कभी भूल चूक से तो हो गया, लेकिन जब से होश आया है तब से कुछ न कुछ इसमें लफड़ा लगा ही रहता है। और जिस दिन तुम कहोगे आज मैं पूरा ठीक हूं, उसी दिन रात में तुम्हारे नाक में दर्द हो जाएगा, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। तो इस शरीर में थोड़ा थोड़ा रहता है, उसका झंझट छोड़ो, काम करो। सिर दर्द चिकित्सा शास्त्र में कोई बीमारी नहीं है। सिर दर्द ये बता रहा है कि आपके शरीर में कोई दूसरी बीमारी है। सिर दर्द कोई बीमारी नहीं। सिर दर्द संकेत दे रहा है कि आपका पेट बहुत दिनों से खराब चल रहा है। सिर दर्द संकेत दे रहा है कि तुम गहरी नींद नहीं सो रहे हो। सिर दर्द तुम्हें सूचना दे रहा है कि तुम जरूरत से ज्यादा खाते हो। सिर दर्द आपको संकेत कर रहा है कि आप तादाद से ज्यादा सोचते हैं। सिर दर्द ये भी आपको इशारा दे रहा है कि अब आपके शरीर में कोई बीमारी आने वाली है। ये इंडिकेटर है, सिर दर्द कोई रोग नहीं होता। इसलिए जो भी सो थोड़ा गहरी नींद सो। कितने लोग सोते भी हैं और सोचते भी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं। एक पंथ दो काज, दो काम मत करो। ये संसार तो नासमान है, या कौन क्या लेकर के जाएगा और कौन क्या लेकर के आया है। आज क्या कमी है तुम्हारे पास? सब कुछ है।
रहने के लिए घर है, खाने के लिए राशन है, पहनने के लिए कपड़े हैं, घर में सुंदर पत्नी है और तुम्हारा घर वाला पति भी बहुत सुंदर है। सुंदर यानी चेहरे से थोड़े सुंदर। जिसने तुमको अपनी पत्नी मान लिया वो पति ही सुंदर पति है। कम से कम उसने कहा तो कि तुम मेरी पत्नी हो। हमारे अरविंद प्रकाश साहब इधर आओ। एक बार वो दुखी हो, बोले कि तुम ये कहो कि ये ममलखा आश्रम मेरा है, तुम कहते क्यों नहीं हो? मुझे संदेह है कि तुम्हारा दिल नहीं जुड़ा। तो मैंने कहा क्या मेरा क्या तेरा? बोले नहीं, आप बोलना पड़ेगा कि मेरा है। वो बात मेरे दिल में बैठ गई तो हमने कहा चलो मेरा ही है। बोले ही क्यों लगाया? ये कहो मेरा है, ही है ये। तो फिर हमने कहा मेरा है तो खुश हो गए। प्रेम बहुत है। हर व्यक्ति को सहारा की आवश्यकता पड़ती है। यदि तुम किसी की जिंदगी में शब्दों से सहारा दे सकते हो, अपने प्रभाव से सहारा दे सकते हो, धन से सहारा दे सकते हो, ज्ञान से सहारा दे सकते हो, सलाह से सहारा दे सकते हो, और यदि किसी की जिंदगी में तुम वस्तुओं से सहारा दे सकते हो, सहारा देने वाला व्यक्ति भगवान का रूप होता है। इसलिए सहारा देना चाहिए। सहारा सहारा मुझे चाहिए क्या, सहारा तुम्हारा मुझे चाहिए। यहाँ जो आप लोग आते हैं ना, मेरे शब्दों से, मेरे सत्संग से आपको सहारा मिल जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक रहे थे। भगवान कृष्ण लड़ नहीं रहे थे, रथ हाँक रहे थे। महारथी नहीं थे, रथी भी नहीं थे, सारथी थे। रथी तो अर्जुन है, महारथी भी अर्जुन है, लेकिन सारथी कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान के शब्द, कृष्ण भगवान का उपदेश, कृष्ण भगवान का संदेश, कृष्ण की वाणी अर्जुन के लिए सहारा बन जाती है। और वही सहारा अर्जुन को जीत का किनारा देती है, जीत का किनारा देती है। साधारण बात नहीं है। महाभारत के युद्ध के मध्य में अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मैं जब बाण मारता हूं तो कर्ण का रथ 18 कदम पीछे जाता है, तो आप मुझे धन्यवाद नहीं देते हो? जब कर्ण बाण चलाता है तो मेरा रथ 3 कदम पीछे जाता है, तब तुम कहते हो धन्य शोधुन्ना, तो कर्ण को धन्यवाद क्यों देते हैं? बोले अर्जुन, तेरे को शायद मालूम नहीं है, ये कर्ण बहुत बड़ा योद्धा है। तेरे रथ पर मैं बैठा हूं और तीनों लोक का वजन लेकर बैठा हूं, और हनुमान जी भी बैठे थे। उसके बावजूद तेरा रथ 3 कदम पीछे जाता है उसके बाणों से, और उसके रथ पर वही है, फिर भी तू 18 कदम ही पीछे फेंक पाता है। अगर मैं उतर जाऊं तो एक ही बाण में तेरे रथ का तेरा पता ही नहीं चलेगा कहां चले गए तुम। इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा था। तब कृष्ण को लगा कि अर्जुन अब धीरे धीरे समझदार हो जाएगा। अर्जुन ने समझ लिया भगवान की कृपा से ही जीत हो सकती है, बाकी तो मुश्किल है। आपके ऊपर किसी की कृपा भी होना चाहिए, कृपा की आवश्यकता है। माँ की कृपा से तो जन्म हुआ, बचपन पला, पिता की कृपा से संस्कार, संसार, घर की सब वस्तुएं, घर, मकान, जमीन मिली, लेकिन
जिंदगी भर कृपा की जरूरत है। बिना कृपा के हर व्यक्ति हार जाता है। कृपा सिंधु की कृपा चाहिए। एक दीपक, अभी यहां दीप प्रज्वलन होना था। दीप था, दीप में घी था, बत्ती भी थी, सब रेडी था। लेकिन जब तक जलाने वाले बोलो मंडल की कृपा नहीं हुई, दीपक बुझा हुआ रखा था उन्होंने। और जलाने वाला भी है पर उसका माचिस नहीं है, तो भी दीपक माचिस की भी कृपा चाहिए, जलाने वाले की भी कृपा चाहिए। याद रखना, हर व्यक्ति के जीवन में बहू के ऊपर सास ससुर की कृपा होना चाहिए, शिष्य के ऊपर गुरु की कृपा होना चाहिए। नाती पोता के ऊपर दादा दादी नाना नानी की कृपा होना चाहिए। बहन के ऊपर भाई की भी कृपा होना चाहिए। कृपालु बनो, सब पर कृपा करो। कोई न कोई सहारा चाहिए। जब पहिया पंचर हो जाता है तो जैक के सहारा की आवश्यकता पड़ती है। जैक लगाकर पहिया बदल दिया जाता है, स्टेपनी लग जाती है। प्रवचन देना हो तो माइक के सहारा की आवश्यकता पड़ती है। और प्रवचन कराना हो तो राम मूर्ति यादव जैसे महान भक्त के सहारा की आवश्यकता पड़ती है। और प्रवचनकार को बुलाना हो तो किसी संत के सहारा की जरूरत पड़ती है। सहारा चाहिए। इस संसार में तुमको सहारा देने वाला कोई मिल जाए, फिर देखना तुम क्या नहीं कर सकते। हर नारी को चाहिए कि अपने पति का मनोबल अपने शब्दों से बढ़ाती रहे। आपका पति बहुत ऊंचाइयों को छू सकेगा। हमारे आश्रम के हमारे छोटे गुरु पूज्य श्री गुरुमन देव जी विद्वान नहीं थे, स्कूल गए ही नहीं, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेरा मनोबल हमेशा अपने शब्दों से बढ़ाते थे। हमेशा कहते थे तुम बुद्धिमान हो और जितना तुम्हारे पास में क्षमता है अभी उतना कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा अरे, बोले अभी बहुत कुछ बाकी है। हमेशा मनोबल बढ़ाया। हर व्यक्ति के जीवन में मनोबल बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। याद रखना, आदमी जिसका मनोबल टूट गया वो जीतने योग्य है तो भी हार जाता है, और जिसका मनोबल जीवित है, मनोबल 10 गुना है, वो हार कर भी एक दिन बाजी को जीत लेता है, बाजी को जीत लेता है। चुनाव में हार हो जाए, ये मत सोचना कि तुम्हारी वजह से ही हार हुई है। सारी गलती यदि तुम अपने ऊपर ले लोगे, तुम्हारा मनोबल कमजोर हो जाएगा। पार्टी की हाई कमान का डिसीजन भी किसी की हार का कारण बन सकता है। पार्टी की हाई कमान का प्रभाव भी हार जीत का कारण बनता है। पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का स्वभाव भी पार्टी के जीत हार को प्रभावित करता है। इसलिए किसी भी रिजल्ट में तुम अकेले नहीं हो, बहुत लोगों से मिला जुला रिजल्ट होता है। जैसे मैं यहां आया,
मेरा चेला कोई गलती करे, हार तो मेरी होगी, लेकिन मेरी वजह से नहीं हुई, वो चेला की वजह से हुई। इसलिए चेला को भी संभाल के रखना है। हमारे पास चेला बहुत है, इधर मुड़ के देख लो चेला। चेला ये रोज खाते हैं 2-2 केला। और कभी नहीं रहता चेला अकेला हमारे साथ। मैं किसी को गांव-गांव प्रचार के लिए चेला नहीं भेजता हूं कि एक लोग चले जाओ तो वहां क्या करोगे जाकर। जिसको सुनना है मोबाइल की यूट्यूब में प्रवचन सुनेगा, सुधार करेगा। वहां गांव-गांव में जाएगा, चेला छोटा है, दुखी हो जाएगा। और संसार में कुसंग बहुत है। पता चले 1 किलो शक्कर कुएं की गहराई नापने के लिए गई, वो वहीं घुल के खत्म हो गई, लौट कर आई ही नहीं। इसलिए खतरे में चेला भेजो भी मत, ये गुरु का काम है। ज्यादा अपने बच्चों को भी इधर उधर मत भेजो। अभी यूक्रेन में जो बच्चे पढ़ने गए थे ना, उनके माँ बाप बेडरूम में बैठकर रो रहे हैं, हमारा बच्चा नहीं आया है। रोइए, क्या यहाँ बिहार में पढ़ाई नहीं होती, इंडिया में नहीं होती? वहाँ क्या भेजा फालतू नाटक। भारत देश में सब पढ़ाई हो रही। भारत देश में ही पढ़ करके लोग IAS अफसर बन गए, यहीं पढ़ करके प्रधानमंत्री बन गए, यहीं कम पढ़ करके भी मुख्यमंत्री बन गए। और ये मूर्ख वहाँ पढ़ने गया फालतू, माँ बाप को बेवकूफ़ बनाता है। वहाँ स्वतंत्र है, खूब मोबाइल चलाता है, फिल्म देखता है, लड़कियों को गांठता है, लड़कों को गांठा गूंठी बेविचार चलता है। तुम जानते हो वहाँ पढ़ने गया, उधर से वो बिल्ली लेकर आता है, कहता ये बहू है आपकी। हाँ, उधर से इंतजाम हो गया, तुम्हें शादी भी नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान के एक डॉक्टर मेरे पास आए, बोले बहुत परेशान हूँ, क्या हुआ? बोले लड़के को दिल्ली पढ़ने भेजा था, अब वो बोलता है वहीं शादी करूँगा, इंटर कास्ट है। तो हमने कहा फैसला लास्ट है, तुम्हारा बेटा फास्ट है। माँ बाप को लोड नहीं देना चाहता है, सीधे बहू रानी लेकर आएगा। बोले नौकरी है, नौकरी मिली नहीं। हमने कहा तो ये छोकरी मिल गई। ऐसे भ्रष्ट लोग। मैं तो गांव में पढ़ा हूँ, लकड़ी की तख्ती पर कक्षा 1 में पढ़ता था। लकड़ी की होती थी ना, खड़िया घोर के। और फिर गांव के पास में स्कूल था, वहीं जाते थे हम। रास्ते में भेड़िया बच्चों को खा जाते थे तो झुंड में जाते थे हम लोग। 5वीं तक पढ़ा, मेरे को पता नहीं क्या पढ़ा उसमें, याद कुछ नहीं। कक्षा 6 से 8 तक एक प्राइवेट स्कूल था, वहाँ से पढ़ते थे। फिर 9वीं और 10वीं वो भी तीसरा स्कूल था, वहाँ पढ़ लिया। 11वीं 12वीं एक चौथा स्कूल था, वहीं पर पढ़ लिया। और फिर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वहीं पास से ही कर लिया। और साधु बने तो मेरा पढ़ने का, कहीं जाने का मन नहीं था। एक साधु बोला तुम हरिद्वार में चल करके संस्कृत की विद्वान बनो। हमने कहा हम हरिद्वार तो जाएंगे ही नहीं। बोले क्यों? तो हमने कहा हम जो गुरु के द्वार पर आ गया, अब हर द्वार पर भटकने क्या जरूरत। हम गुरु के द्वार पर आ गए, अब गुरु के द्वारा जो मिलेगा मिल जाएगा। तो मेरा गुरु बोला तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैं वहीं रहा, अब गुरु के पास में सेवा करते रहे। गुरु की सेवा मैंने 11 वर्ष, हम गुरु शिष्य साथ साथ रहे। बिल्कुल उन्हीं के पास सोते थे, उन्हीं के पास रहते थे, उनके कपड़े धोते थे, सुखाते थे, पूरा उनका सिस्टम। फिर एक दिन गुरु ने कहा कि अब मैं थक गया हूँ, 90 साल का हो गया, रहने दो, तुम देखो। हमने कहा देखना क्या है इसमें, कुछ है ही नहीं देखने को।
इसमें क्या देखना है? यहाँ मोहनपुर में हम क्या देखें? यहाँ गेहूं देखें कि मक्का देखें कि सरसों देखें? इसमें क्या देखना है? और ये श्रोताओं को भी क्या देखना है? ये तो सब ठीक है ही है। वो बोलो मंडल में क्या देखना? प्रेम है बस, बहुत है बात। बासुकीनाथ क्यों नहीं बोलते? तो हमने कहा देखना वखना कुछ नहीं है, सब ठीक है गुरुजी। बोले अब तुम ही सत्संग करो। तो हमने कहा हम कर देंगे, कोई बात नहीं। उस समय मेरे को एक भी श्लोक याद नहीं था। कुछ मेरे गुरु ने एक बार कहा कि थोड़ा श्लोक भी याद करो। मैंने बोलो मंडल को भी कहा श्लोक याद करो। कहा कि नहीं, चौपाई भी बताया। ये सब नेताओं को कहते हो महादेव बैठा है और रमेश रमन कि कम से कम 10 श्लोक, 20 चौपाई, 20 कबीर के दोहे याद कर लो। कहीं जाओ साधु संतों में तो बोल दो श्लोक। साधु संत भी घबरा जाए कि बड़ा विद्वान आया है। विद्वान तो कुछ नहीं, रट रटा के आया। हाँ, थोड़ा धमक मारना चाहिए। वो जैसे आपके देश के प्रधानमंत्री हैं जो ना, उज्जैन कुंभ मेला में विचार कुंभ उन्होंने रखा, तो उसमें मेरा आमंत्रण था, मैं भी गया। तो वो बोलते थे वहाँ उपनिषद का एक मंत्र का आधा नीचे वाला लाइन, उसको पूरा शायद याद नहीं होगा प्रधानमंत्री जी को, और याद हो या न हो, और जितना याद था वो बार बार वही बात बोलता था। तेन तेक तेन भुज्जी था, तेन तेक तेन भुज्जी था। तो मैं सोचा अरे आगे वाला क्यों नहीं बोलता? माँ गृद्धा कस्य सुइत धनम ईशावास्यमिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। पूरा श्लोक नहीं बोला, 20 बार उसने इसी को बोला, तेन तेक तेन भुज्जीता। वहां एक से एक महारथी साधु विद्वान बैठा था। उसने सोचा अरे उपनिषद, कठोपनिषद का मंत्र बोल रहा है, प्रधानमंत्री भारी विद्वान है। मैं समझता था रट्टू राम है, रट के आया है, विद्वान कुछ नहीं। तो तुम क्यों नहीं रटते हो? रटो, दाढ़ी खुजलाते फालतू यहां बैठे। आज रटो घर में, क्योंकि मैं आगे बढ़ना तुमको देखना चाहता था। हमको तो सीधे नाता तुमसे है। तो मेरे गुरु ने कहा कि थोड़ा श्लोक भी याद करो। अब मुझे वो मालूम नहीं था इसका ज़्यादा व्याकरण वाकरण श्लोकों का, और ना तो मैं कोई शास्त्रीय डिग्री किया, ना प्रथमा न मध्यमा न आचार्य। तो मैंने सोचा यार गुरु बोला है और कुछ न करूं तो भी ठीक नहीं। तो मैं एक दिन श्रीमद् भगवत गीता खोल के बैठा, 29 श्लोक याद किया मैंने 2 घंटे में, पूरा रट लिया। स्मरण शक्ति अच्छी थी, रटने में बहुत होशियार थे, पूरा रटा, सब याद करके अर्थ भी याद किया, व्याख्या याद किया। गुरु सुबह मिला तो हमने कहा गुरु मैं याद कर लिया। बोले सुनाओ। तो मैं झरझर झरझर बोला इस श्लोक। रटने का मतलब बीच में भूल जाए तो फिर कहाँ रट पाए? तो रटने का मतलब फिर फर्राटे से। मेरा गुरु खुश हो गया, पीठ ठोका, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो मैंने सोचा पूरा याद कर लूँ, तो श्रीमद् भगवत गीता के सार सभी श्लोक याद किया। फिर चाणक्य नीति, फिर विदुर नीति, फिर भर्तृहरि नीति, फिर शुक्र नीति, फिर योग सूत्र, फिर उपनिषद, और फिर